हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड में 95% कैसे लाएं एक महीने में। यानी आपको पता है कि बिहार बोर्ड में एक महीना टाइम है और टाइम टेबल भी आ गया है। एक महीने में 95% कैसे लाएं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और उसके लिए हम कुछ टॉपिक बनाए हैं, जैसे 7 टॉपिक है जिस पर हम ध्यान देंगे। बोर्ड पर देख रहे होंगे ऊपर से लेकर नीचे तक 7 टॉपिक है और 7 टॉपिक को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाई को अग्रसर करेंगे, जिसके द्वारा आपको 95% रिजल्ट बन सकता है। 95% का मतलब क्या है? जो आप तैयारी किए होंगे उसमें 95%। ये नहीं कि आपका 95% नंबर आ जाएगा, आप जो तैयारी कर रहे होंगे उसमें बेहतर 95% आ जाएगा। ये देखिए, नियमित तय घंटे में पढ़ाई करें। यानी आपने तय किया है कि हम 4 घंटा आज पढ़ेंगे तो हम 4 घंटे पढ़ेंगे डेली। रोज रोज 4 घंटा, रोज 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो हम रोज 4 घंटा पढ़ेंगे। लिखना और समझना, किसी भी विषय के बारे में अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के बारे में लिखिए और समझिए। ये नहीं किताब ले ली और पढ़ते रहें, पढ़ते रहे 1 घंटा बाद फिर भूल गए। तो लिखेंगे और समझेंगे तो उसको बार बार हम याद हो जाएगा। और देखिए, स्मार्ट स्टडी कैसे करें। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है, एक नया तरीका होता है, कुछ पढ़ने का तरीका होता है। जैसे हमने कोई काम कर रहे हैं तो हमने 2 घंटे पहले कोई पढ़ाई किया था कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो अगर वो कविता हम पढ़ लिए तो पढ़ने को ये नहीं कि तुरंत भूल गए। अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसको ध्यान में रख रहे हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, उस कविता को हम बार बार पढ़ रहे हैं, तभी तो हमारी रिवीजन होगा। तो उसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी बहुत कई तरीके से होता है, जिसको हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं कि नया तरीका होता है ना। ये देखिए, पढ़ते समय नोट्स तैयार करें। पढ़ते समय नोट्स का मतलब ये होता है कि जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं, दशमलव पढ़ रहे हैं, भिन्न पढ़ रहे हैं, चाहे किसी नाटक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नाटक के बारे में पढ़ रहे हैं तो नाटक पात्र के बारे में लिखिए। अगर नाटक, यहाँ मान जाइए हम नाटक पढ़ रहे हैं, नाटक तो कोई नाटक हुआ ध्रुव स्वामिनी, तो ध्रुव स्वामिनी कोई नाटक हुआ तो नाटक पहले पात्र लिखेंगे, पात्र, फिर उसके बाद हीरो लिखेंगे। तो कहने का मतलब नोट्स बनाते जाएंगे और लिखते जाएंगे तो उसके में ये होगा कि आपकी तैयारी पूर्णतः होती जाएगी। पहले का रिवीजन करें। पहले का मतलब ये कि जो आप पढ़ाई किए हैं, वो जब नया पढ़ाई करने जा रहे हो तो जो पुराना पढ़े हैं उसको बार बार पढ़ें। तो बार बार उसको पढ़ेंगे तो हमारा पुराना भी उसको याद होता जाएगा। होता ये है कि हम लोग कहते हैं कि नहीं हम 4 बार पढ़ लिए हैं, 4 बार पढ़े हैं, फिर पता चले दूसरा लेसन पूछ रहे हैं तो दूसरा लेसन आप भुला गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पिछला पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन करें। प्रश्न पूछने में संकोच न करें। अपने दोस्त, यार, घर, भाई बहन, किसी से भी आप बार बार प्रश्न पूछें। या उनको हो सकता है कि वो गलत बताएं, या हो सकता है सही बताएं। आप सही हो, वो गलत हो, कभी वो सही हो, आप गलत हो। तो कहने का मतलब बार बार प्रश्न करेंगे तो किसी भी चीज़ के बारे में हम एक सही आंसर पा जाएंगे। तो संकोच नहीं करें, बार बार किसी भी चीज़ के बारे में किसी से भी पूछिए। अगर हो सकता है कि वो गलत बता रहा हो तो हम उसमें से सही निकालें और प्रश्नों का सही रिवीजन हो जाएगा आपका। मॉडल पेपर को सॉल्व करें। सबसे पहले हम जानेंगे मॉडल पेपर का मतलब होता है कि जो पिछले साल आप लोग पेपर दिए रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडल पेपर। यानी उसी के जैसा सेम टू सेम। नहीं कहते हैं कि ताजमहल का मॉडल बना के दिखाओ। तो ताजमहल का मॉडल का मतलब ये होता है कि ताजमहल ही नहीं ना बना देंगे, ताजमहल के जैसा बना देंगे। भारत की नक्शा का मॉडल बनाओ तो मॉडल का मतलब उसके जैसा। तो ऐसे ही जैसे हम लोग पेपर देते हैं तो पेपर में पिछले साल का जो हम लोग पेपर दिए रहते हैं उसी का सेम टू सेम हो रहता है, उसी को हम लोग सॉल्व करें। यानी हम कोशिश करें कि प्रश्न कैसे पूछता है और प्रश्न कैसे आएगा, इन बातों का ध्यान दें। और बार बार मॉडल पेपर को जैसे 2 साल 4 साल पहले, और मॉडल पेपर को पढ़ना कैसे है, जैसे 2024 के पेपर दे रहे हैं 2024 नहीं तो 2023 का ना पढ़े, 2022 का पढ़े, 2020 का पढ़े, तब आपका मॉडल पेपर तैयार होगा और काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी होगी। और आगे की बातें हम करेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।